Good morning, my dear student. So today we'll learn EVS subject. In EVS today we'll continue our chapter number 6. The name of our chapter is Foods We Eat. Okay. So in our previous video we have completed till page number 39. So today we'll start from page number 40. Okay. So if you have textbook, then open it, page number 40. See, on page number 40 this story is given Vipul's family. In Vipul's family there are some members who do not eat what Vipul eat. यानी कि विपुल की जो फैमिली है उसके फैमिली मेंबर्स जो है वो कई मेंबर जो विपुल खाता है वो उनको खाने को अच्छा लगता नहीं है. यानी यहाँ पे बात है लाइक एंड डिसलाइक अबाउट फूड. किसी को जो चीज़ खाना पसंद है सभी को वो खाना पसंद हो ऐसा नहीं हो सकता. फूड के बारे में सबकी लाइक एंड डिसलाइक अलग होती है. Do you think these people do not eat or cannot eat what people eat? Let us read about Vipul's family. So here some things are given about Vipul's family. So see here, while returning home from school, Vipul bought a bhutta corn cob. भुट्टा को आप corn cob भी बोल सकते हो. स्कूल से घर आने के वक्त विपुल अपने साथ भुट्टा लेके आया था. He reached home and asked his mother, "Where is चुटकी? I want to see her." उसने मम्मा को पूछा कि चुटकी कहाँ पे है, मुझे उससे देखना है, उससे मिलना है. His mother replied, "चुटकी is in the room upstairs." यानी मम्मा ने बोला कि चुटकी अपस्टेयर उसकी रूम में है. Next, Vipul caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." His mother stopped him. "I have soaked Ba's chapati in dal. Let her first have her milk." विपुल जो अपस्टेयर जा रहा था चुटकी को मिलने, साथ में उसको ग्रैंड मदर को भी ले जाना था. उसने ग्रैंड मदर का हैंड पकड़ा और बोला कि आप भी मेरे साथ अपस्टेयर चलो. बट विपुल की मम्मा ने उसको स्टॉप किया, उसको रोका. क्यों? क्योंकि मम्मा ने ग्रैंड मदर के लिए चपाती और दाल सोख करके रखा था. पहले उनको खा लेने दो, फिर उनको अपस्टेयर ले जाओ. ऐसा किसने बोला? मम्मा ने विपुल को बोला. नाउ हैव यू पुट सुगर इन द दाल? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर. विपुल की दादी ने उसकी मदर को बोला कि आपने जो दाल बनाई है क्या उसमें आपने शुगर डाली है, क्योंकि नागपुर से आने के बाद तो आप जो हमारा फूड प्रिपेयर करने का जो तरीका है वो कुछ भूल गए हो. क्या आपने उसमें शुगर डाली है दाल में? तो अब हमें पता चल रहा है कि दादी किस तरीके की दाल खाते हैं कि उसमें शुगर भी थोड़ा मिक्स करके वो दाल खाते हैं. नेक्स्ट, "I have tasted the dal. It has been prepared well," replied Vipul's mother. विपुल की मम्मा ने रिप्लाई किया कि मैंने दाल को टेस्ट भी किया है और वो बहुत ही टेस्ट में अच्छी है. विपुल picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. विपुल ने अपनी ग्रैंड मदर की जो प्लेट है उनको पकड़ के लेके वो विपुल अपस्टेयर दौड़ के चला गया और उसने अपनी ग्रैंड मदर को भी क्विकली उनको फॉलो करने के लिए बोला, यानी कि उनको भी जल्दी से अपस्टेयर आने के लिए बोला. "When I was your age, I could run up a hill in the same time," said दादी. दादी ने बोला कि जब मैं तेरे उम्र की थी, तेरे एज की थी, तब मैं सेम टाइम पे हिल भी मैं रन करके जा सकती थी. बट अभी दादी है वो थोड़े ओल्ड हो गए हैं, वो जल्दी से चल पाते नहीं है, दौड़ पाते नहीं है. विपुल गेव द भुट्टा he was eating to his mommy, washed his hand and lifted little चुटकी. विपुल जो भुट्टा खा रहा था वो उसने अपने मामी को दिया, अपना हैंड वॉश किया उसने और जल्दी से चुटकी को अपनी गोद में उठा लिया. Suddenly चुटकी started crying. "She is hungry," said mommy. She sat down to feed चुटकी. जैसे ही विपुल ने चुटकी को उठाया चुटकी तुरंत ही रोने लगी. मामी ने बोला कि चुटकी को अभी भूख लगी है. मामी चुटकी को खिलाने के लिए नीचे बैठ के चुटकी को खिलाने लगी. Now here some questions are given. See question.
Why was दादी not able to climb the stairs quickly? So दादी जो है वो stairs जो है वो quickly क्यों चढ़ नहीं पाते थे, क्यों climb नहीं कर पाते थे? So answer is दादी has become too old to climb the stairs quickly. क्योंकि दादी की अभी उम्र बढ़ गई थी, so इसीलिए वो quickly जल्दी से stairs climb कर पाते नहीं है. Next one, how does दादी likes to have her दाल? ये भी हमने स्टोरी में पढ़ा कि दादी को अब कैसी दाल खाना पसंद है, कैसी दाल खाना दादी पसंद करते हैं. सो दादी लाइक टू हैव सम शुगर इन हर दाल. शी ऑल्सो बिलोंग्स टू नागपुर एंड पीपल इन नागपुर पुट सम शुगर इन दाल. ओके, सो दादी को अपनी दाल में थोड़ा शुगर मिलाना अच्छा लगता है और वो कहाँ के रहने वाले हैं, नागपुर के. सो नागपुर के रहने वाले जो पीपल होते हैं वो कुछ इस तरीके की दाल खाते हैं कि उसमें थोड़ी शुगर मिला के वो लोग खाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई? सो आंसर, इन द स्टोरी Vipul, his mother and his mommy can eat bhutta easily because they are young and have healthy teeth. ओके, सो स्टोरी में टोटल 3 पर्सन बताए हैं, पीपल बताए हैं. विपुल, उसकी मम्मा और मामी, ये 3 ही भुट्टा जो है वो इजीली खा सकते हैं. क्यों? क्योंकि अभी वो यंग है और उनके टीथ भी अभी हेल्दी है, सो इसीलिए वो भुट्टा इजीली खा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा एंड वाई? क्या सारे ओल्ड पीपल भुट्टा खा सकते हैं और जो रीज़न है सो वो यहाँ पे हमें दिखाना है. सो आंसर, ओल्ड पीपल यूजुअली हैव वीक टीथ एंड हैंड्स, मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट ईट अ भुट्टा. सो जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके टीथ जो होते हैं वो भी वीक हो गए होते हैं, सो इसीलिए मोस्ट ऑफ जो ओल्ड पीपल है वो भुट्टा खा सकते नहीं है. क्योंकि भुट्टा अगर हमें खाना है सो उसके लिए हमें हमारे टीथ जो होते हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज हर ओनली फूड. सो वाई? तो 4 मंथ की जो चुटकी है वो सिर्फ अपने मम्मा का मिल्क ही पीती है और वो ही उसका फूड है. सो ऐसा क्यों? सो आंसर इज 4 month ओल्ड बेबीज डू नॉट हैव टीथ. 4 मंथ के बेबी के टीथ होते नहीं है, सो दे फीड ओनली ऑन मिल्क ओनली. सो वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर रहते हैं, मिल्क पी के ही वो रहते हैं क्योंकि उनके टीथ होते नहीं है. एंड मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट फूड फॉर दैम. सो छोटे बेबी के लिए बेस्ट फूड कौन सा माना जाता है, अपने मम्मा का मिल्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क योर एल्डर्स. ओके, सो ये आपको खुद से भी फिलअप करना है, ये सारी चीज़ें आपको अपने एल्डर्स को पूछना है. व्हाट कैन दे ईट एंड व्हाट कैन नॉट दे ईट. ओके, सो यहाँ पे वो जब चाइल्ड यानी आपके जैसे बच्चे थे तब क्या क्या खा सकते थे और क्या क्या नहीं खाते थे. देन यंग थोड़े हुए तब वो क्या खा सकते थे और क्या नहीं खा सकते थे, और जब वो ओल्ड हो गए तब वो क्या खा सकते थे और क्या नहीं खा सकते, वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है. सो यहाँ पे मैंने देखो आपको दिखाया है आंसर, बट यहाँ पे आप उसमें एक्सचेंज कर सकते हो. जैसे यहाँ जो है वो सारा आपके एल्डर्स खाते भी हो नहीं भी खाते हो, वो उसकी लाइक एंड डिसलाइक के ऊपर डिपेंड होता है. तो ये सारी बात आपको उनको पूछनी है. जैसे कि व्हाट कैन दे ईट, जब वो चाइल्ड थे तब वो क्या क्या खा सकते थे. सो यहाँ मैंने जो जो थिंग्स लिखी है उसमें आप एक्सचेंज कर सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट कैन दे नॉट ईट. ओके, सो इसमें से जैसे कि भुट्टा, नट्स, हार्ड फ्रूट एंड चपाती. जब चाइल्ड होते हैं तो उनके टीथ होते हैं तो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते. सो ये सारी थिंग्स जो है वो थोड़ी हार्ड थिंग्स होती है, सो इसीलिए ये सब वो खा सकते नहीं. देन जब वो यंग हुए तब वो क्या क्या खाते थे और क्या क्या नहीं खा सकते थे. सो जब यंग होते हैं तब तो हमारे टीथ भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं होते हैं, सो इसीलिए हम सब खा सकते हैं. ओके, देयर इज़ नो एडिबल आइटम दे कैन नॉट ईट. ओके, सो सारी थिंग वो खा ही सकते हैं जब यंग होते हैं तब. एंड जब वो ओल्ड हो जाते हैं तब वो क्या क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते. सो चपाती, सोक्ड इन दाल और मिल्क
राइस, मैश्ड पोटैटो एंड खिचड़ी। सो ये सारी थिंग्स जो है जब ओल्ड हो जाते हैं तब उनके टीथ भी वीक हो जाते हैं। ओके, सो इसीलिए ऐसे थिंग्स वो खा सकते हैं। और ऐसे थिंग जो कि हार्ड फ्रूट्स है, नट्स है, भुट्टा है, ये सारे थिंग हम जब ओल्ड होते हैं तब ये सारे थिंग हम खा सकते नहीं, क्योंकि हमारे टीथ वीक हो गए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। ओके, सो यहाँ पे आपको लिस्ट दिया है, अब उसमें से आपको वही थिंग्स के ऊपर सर्कल बनाना है कि जो एवरीडे या डेली यूजेस में आप खाते हो वही थिंग्स को आपको सर्कल बनाना है। जैसे राइस की बनी हुई थिंग्स जो होती है वो हम राइस की जो फूड आइटम वो सब हम डेली खाते ही है। देन व्हीट की फूड आइटम भी हम डेली खाते ही है। नेक्स्ट वन बार्ली, देन ओट्स, मेज, मिलेट, कप्पा, उसको आप टापिया को भी बोल सकते हो, एंड रागी। सो ये जो है वो ऑप्शनल है। ओके, बार्ली, ओट्स, मेज, मिलेट, कप्पा, रागी, ये थिंग्स जो है वो ऑप्शनल है। इसमें से जो आप डेली यूज़ करते हो उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। मेज मीन मकाई एंड मिलेट मीन बाजरा। ओके, सो इसमें से बनी हुई फूड आइटम अगर आप खाते हो तो आप उसके ऊपर सर्कल बनाओगे। नाउ सी, आंसर में भी मैंने 2 थिंग्स के ऊपर तो सर्कल होगा ही, क्योंकि राइस एंड व्हीट का तो हम डेली यूज़ करते ही है। बट ये सारी थिंग्स में से अगर आप खाते हो डेली तो उसके वो भी आप सर्कल बना सकते। नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दिस थिंग इज ईटन मोर। सो यहाँ जो थिंग्स दी है वो कहाँ पे ज़्यादा लोग खाते हैं, जैसे कि राइस के आइटम कहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं, व्हीट के आइटम कहाँ पे ज़्यादा लोग खाते हैं, वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। सो राइस इज़ ईटन मोर इन बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। ओके, सो ये सारी जो प्लेस दी है वहाँ के लोग ज़्यादा क्या खाते हैं, राइस की बनी हुई फूड आइटम खाते हैं। नेक्स्ट वन, मेज। मेज इज ईटन मोर इन उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। ओके, मेज की फूड आइटम ज़्यादा उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान के लोग खाते हैं। एंड लास्ट वन, मिलेट। मिलेट इज़ यूज मोर इन राजस्थान। मिलेट के फूड आइटम जो होती है, बाजरा की फूड आइटम, वो राजस्थान के लोग ज़्यादातर खाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर क्वेश्चन नंबर 14, we not only eat different things but also use the same thing to prepare a varieties of food item. Find out and write what all can be prepared from rice and wheat. Okay, so rice and wheat में से कौन कौन से फूड आइटम बना सकते हैं हम, वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपको टेक्स्ट बुक में टेबल जैसा दिया है जिसमें आपको दोनों पार्ट बना के दिया है कि व्हीट की कौन कौन से आइटम बनती है और राइस की। ओके, सो यहाँ पे थिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट, चपाती, हलवा, केक, स्लाइस ब्रेड, पूरी, पोहा एक्सेट्रा। ओके, सो ये सारी थिंग्स है वो आप व्हीट यूज़ करके बना सकते हो। एंड थिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस, सो पुलाव, डोसा, इडली, उत्तपम, खीर एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हो इसमें, अगर आपको कोई पसंद ऐसे थिंग है जो व्हीट से प्रिपेयर्ड होती है या राइस से, सो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो।